Welcome to another video on my YouTube channel about manual handling equipments। हमारे पास इसके इक्विपमेंट कौन से हैं जिसमें हमारे पास मैनुअली ऑपरेटेड एंड पावर लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनुअल हैंडलिंग की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि मैनुअल हैंडलिंग के रिलेटेड हैज़र्ड और रिस्क कौन कौन से हैं। देन हमने उसके कंट्रोल्स डिफाइन किए थे। कंट्रोल्स में एक चीज़ जो हमने डिफाइन की थी वो था कि एलिमिनेट द हैज़र्ड और रिस्क, यानी कि आप एलिमिनेट कर दें, मैनुअल हैंडलिंग को ही एलिमिनेट कर दें। तो उसके रिलेटेड हमारे पास मैनुअली हैंडलिंग को एलिमिनेट करने के हमारे पास कौन से टूल्स हैं, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहला टूल है जी इक्विपमेंट्स हैं, या आप उनको एड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है जी मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स। सेकेंडली हमारे पास हैं पावर लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर आपने मैनुअली हैंडलिंग को बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है, फॉर एग्जांपल आप ब्रिक्स उठा कर लेकर जा रहे हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटें, तो वो क्या है, मैनुअली हैंडलिंग है। लेकिन अब आपने क्या करना है, वो नहीं करना, तो मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स उसको हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास कौन से मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास सबसे पहले आती है जी ये ट्रॉली है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, हमारे पास क्या है, ट्रॉली है। देन हमारे पास ये इसको कहते हैं पैलेट ट्रक। ये पैलेट ट्रक होती है, इसका हैंडल है ना, हैंडल के दरमियान आपको ये लीवर सा नज़र आ रहा होगा। अगर ये लीवर ऊपर और नीचे हो जाता है, अगर दरमियान में हो तो ये लीवर कहते हैं कि जी ये उसमें है, कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है। और ये हमारे पास होती हैं फोर्क्स कहलाती है। ये आपको जो इसके हैंड्स नज़र आ रहे हैं, या आप इसको इसको कहते हैं फोर्क्स कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। हमारे पास जो उनसा लकड़ी का एक होता है ना, स्ट्रक्चर से बना हुआ, जिसके ऊपर लोड को स्टैक किया होता है, उसमें क्या कहते हैं, ये जो सी इसकी फोर्क्स होती हैं ना, ये उसके अंदर चली जाती हैं, उस लकड़ी के स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, लीवर को ऊपर प्रेस करते हैं, तो ये हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लोड को ले जा सकते हैं। फिर जब इसको रोकना हो, लोड को उतारना हो, तो हम क्या करते हैं कि लीवर को न्यूट्रल पोजीशन पर ले आते हैं, और लोड को हम उसी जगह पे, उसी प्लेस पे जहाँ पे हमने इसको रोका होता है, वहीं पे उस लोड को अनलोड कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसके अलावा और भी हमारे पास टाइप्स हैं। ट्रॉली है, सैक ट्रक्स पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पैलेट ट्रक्स हैं, पेशेंट होइस्ट है, स्मॉल हैंडलिंग एड्स है, व्हील चेयर्स हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं आपके। इनको फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे चले हैं इसकी, यहाँ पे बताया हुआ है कि लोड एंड फ्रीक्वेंटली मूव अराउंड द वर्क प्लेस यूजिंग लिफ्टिंग एंड मूविंग इक्विपमेंट्स। दिस इक्विपमेंट्स may rely on some form of manual effort such as trolley, sack trucks or pallet, or it may be powered such as fork truck, hoist, conveyor and cranes है। यानी कि जो हमारे पास मैनुअली एफर्ट से किए जाते हैं ना, यानी कि वो हम उनको मैनुअली करते हैं, हाथों से करते हैं, यानी कि अपने जोर से उसको, अपने पावर से उसको करते हैं, मैनुअली करते हैं। ठीक है, जबकि जो कि हमारे पास फोर्क लिफ्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, ये कैसे चलते हैं, ये टूल्स हमारे पास कैसे काम करते हैं, ये या तो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम इनमें होगा, या फिर इनमें आपका कोई पावर सिस्टम, मोटर होगी लगी हुई अंदर, या इंजन से ये ऑपरेट हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं मैनुअल हैंडलिंग को इलिमिनेट करके उनसे फैसिलिटेट होने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जी हैजर्ड एंड कंट्रोल्स फॉर मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। मैनुअली हैंडलिंग जो हमने ऊपर देखे है, सैक ट्रक हो गया, पैलेट पैलेट ट्रक हो गया, तो इसके हैजर्ड्स कौन से हैं जी, मैनुअल हैंडलिंग रिस्क एसोसिएटेड विद पुशिंग और पुलिंग द ट्रक,
यानी कि जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रेक होता है वहाँ पे रेक फ्लोरमैन होते हैं, वो मैनुअल टंग से क्या कर रहे होते हैं, उसको मैनुअल टंग को पुश और पुल कर रहे होते हैं। तो यही हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ट्रॉली दिखाई थी, इसके अलावा जो हमारे पास होती है एयरपोर्ट्स पर आके जो सी लगेज लगेज की लिए ट्रॉलीज होती हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, हम मैनुअली पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। Instantly of the load causing the load to fall. Instability of the load causing the load to fall, यानी कि लोड अगर अनस्टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका ऊपर स्टैक लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो आपने उसको सिक्योर नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि वो अनस्टेबल हो सकता है, या अगर आपका रोड अनइवन है तो वो क्या होगा, वो नीचे गिरने का उसमें खतरा है। मूविंग अप डाउन और अक्रॉस स्लोप कासिंग लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर आप किसी स्लाइड पर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या अक्रॉस द स्लोप जा रहे हैं, तो उस सूरत में आपके लिए ये क्या है, हैजर्ड है। पुअर पार्किंग ऑफ द ट्रक कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक रूट्स, यानी कि अगर आप उनकी पार्किंग सही जगह पे नहीं करते, जगह जगह जिस तरह एयरपोर्ट्स में आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रॉलीज अगर जगह जगह पे पड़ी होंगी, तो जो हमारे पास उधर आते हैं एयरपोर्ट्स पर लोग आते हैं, वहाँ पे अगर वो वहीं पे अगर अपनी ट्रॉलीज वगैरह छोड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो उस सूरत में क्या होगा कि बाकी लोग जो आने वाले होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। अदर पेडिस्ट्रियन में बी स्टक ड्यूरिंग मनूवरिंग, यानी कि अदर पेडिस्ट्रियन भी उससे डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि उनकी नकलो हरकत डिस्टर्ब होती है। ट्रैप्ड फीट अंडर द व्हील आर व्हेन लोअरिंग द लोड, यानी कि आपका इन ट्रॉली में या आपका पहले ट्रक के जो से व्हील हैं, इनमें पाँव नीचे आने का खतरा होता है, क्रशिंग खतरा होता है, पाँव आपका क्रश हो सकते हैं, कुचला जा सकता है। प्रिकॉशंस क्या हैं जी हमारे पास? प्रिकॉशंस फॉर सेफ यूज ऑफ मैनुअली ऑपरेटिंग इक्विपमेंट इंक्लूड अवॉइडेंस ऑफ अनइवन ग्राउंड एंड स्लोप, यानी कि मैंने आपको पहले अभी बताया था कि अनइवन आपकी रोड नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप ड्राइव नहीं कर सकते अपने इन टूल्स को। यूज ऑफ रैम्स ओवर स्टेप, यानी अगर आपकी सीढ़ियाँ स्टेप्स हैं, आपने ऊपर जाना है तो उसके लिए आप रैम्प यूज करेंगे। ऑब्जर्विंग द सेफ वर्किंग लोड लिमिट ऑफ द ट्रक, यानी कि आप ट्रक या सैक ट्रक पहले ट्रक जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसका आपको लिमिट पता होनी चाहिए जो आपने लोड उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है या लेकर जाना है। सिक्योरिंग द लोड इफ नेसेसरी, सिक्योरिंग लोड मतलब उसको रोप वगैरह से सिक्योर कर लें एक जगह, उसको या तो स्केयर में सिक्योर कर लें या एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको रोप से सिक्योर कर लें। यूजिंग द ब्रेक इफ फिटेड व्हेन एवर द ट्रक इज स्टेशनरी, यानी अगर ट्रक आपका एक जगह ट्रॉली वगैरह ट्रक वगैरह जो भी है आपका अगर एक जगह पे है, रुका हुआ स्टेशनरी हालत में है, तो उस सूरत में आप उसको उसकी ब्रेक को इंस्टॉल कर दें। केयर व्हेन मूविंग और लोअरिंग द लोड, यानी कि लोड को अगर आप मूव कर रहे हैं या उसको नीचे डाउन कर रहे हैं, तो उसका उसका उसकी केयर करें। सेफ पार्किंग एंड स्टोरेज टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसकी पार्किंग वगैरह सेफ जगह पे करें ताकि ऑब्स्ट्रक्शन से बचा जा सके। रूटीन इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, यूज ऑफ सेफ्टी शूज और बूट्स टू अवॉइड क्रश इंजरीज, यानी कि क्रश इंजरीज से बचने के लिए, ताकि आपका वो जो टायर है उसका ट्रक का ट्रॉली का जो भी है, ठीक है, उसके नीचे आपका पाँव कुचला ना जा सके। अच्छा, हमारे पास फर्दर कुछ प्यूपल होइस्ट एंड हैंडलिंग एड्स भी हैं। अब ये क्या क्या होती हैं, ये हम स्टडी करते हैं। इन सम सेक्टर्स वर्कर्स may have to move people such as hospital patients and those needing assistance with living requirement in the home. There is a variety of moving and handling aids available including, यानी कि पेशेंट्स को या कोई आप हॉस्पिटल में या घर में अगर आप जिस तरह हमारे पास व्हील चेयर्स होती है, तो उसमें वो भी क्या है, पीपल होइस्ट एंड हैंडलिंग एड्स में ही आती है। इसमें हमारे पास जो सी सबसे पहले आती है वो है पेशेंट होइस्ट।
These can be manual, where the hoist is lifted by operating a manual crank handle. इसमें एक क्रैंक हैंडल होता है जिससे हम इसको लिफ्ट करवाते हैं। ये नीचे इसकी पिक्चर दी हुई है। ये हमारे पास होता है, ये पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। ये जो वाइट कलर का आपको कपड़ा नजर आ रहा है इसको स्प्रेडर कहते हैं। स्प्रेडर यानी कि फैल जाना, स्प्रेडर, ठीक है। तो बाकी इससे क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है जिससे हम इसको लिफ्ट कराते हैं। और आर पावर्ड बाय एंड मे बी मोबाइल आर परमानेंटली माउंटेड इन अ सीलिंग ट्रैक। यानी कि ये आपकी छत के साथ परमानेंटली भी जुड़ी हो सकती है, या ये मोबाइल यानी कि हरकत भी कर सकती है। यानी कि इसके नीचे टायर वगैरह लगे होंगे, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। होइस्ट शुड बी only be used by trained personnel, and the staff working load of the hoist should not be exceeded। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो उसको ऑपरेट करने वाला होगा, जो पेशेंट को उसमें रखेगा और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा होगा, वो आपका होना चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। और इसके लिए आपको पता है हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्सेज वगैरह ही होती हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोड से, वर्किंग लोड से ज़्यादा आप उसको ऑपरेट ना करें। यानी कि जितना लोड वो बर्दाश्त कर सकती है आप उतना उतना ही उस पर डालें। The suitability of equipments for the working environment must also be considered. Pushing a mobile hoist on a carpet or over rugs may be difficult। यानी कि अगर आप मोबाइल क्रेन मोबाइल होइस्ट यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि वो कारपेट पे रन नहीं कर सकती, कारपेट पे उसका चलना या हरकत करना मुश्किल हो जाता है। Lifting equipments of this type should be inspected regularly to ensure it remains in good working order। यानी कि इनकी डेली बेसिस पे आप इनकी मॉनिटरिंग करें, इंस्पेक्शन करें, ताकि ये पता हो भाई ये गुड वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। Small handling aids such as a slide sheet and transfer board used to assist the transfer of patient from bed to trolley in hospital. The slide sheet is placed beneath the patient and the person is pulled over the slide onto the bed. This allows for the rapid transfer of the patient without lifting them, and it again for use by trained person। ये हमारे पास एक शीट सी होती है जिसका वो अम्ब्रेला की तरह कपड़ा नहीं होता, उस तरह की एक शीट होती है, स्लाइड शीट उसे कहते हैं। और एक हमारे पास ट्रांसफर बोर्ड होता है, प्लास्टिक का को बोर्ड होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ना हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक बेड से दूसरी बेड पर ट्रांसफर करते हैं इजीली, ठीक है। तो उसके लिए ये बोर्ड भी इस्तेमाल होता है। या फिर आपने पेशेंट को व्हील चेयर पर ट्रांसफर करना है तब ये इस्तेमाल होता है। या फिर आपने व्हील चेयर से बेड पर ट्रांसफर करना है। इस बोर्ड की मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं और इसके साथ जो उनसे स्लाइड शीट होती है वो मस्ट होती है, यूज होती है। ये आप इसको इंटरनेट से देख सकते हैं, ये स्लाइड शीट एंड एड्स, और ये किस तरह वर्क करते हैं ये आपको उधर से मिल जाएगा। व्हील चेयर आपको पता है कि जिस जो एक तो होती है पावर्ड होती है जिसको पेशेंट खुद यूज कर रहा होता है, और एक होती है जिसको हम पुश कर रहे होते हैं। व्हील चेयर आपको पता है हम क्यों यूज करते हैं, पेशेंट यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो खुद भी यूज करता है और हम कई बार हमें पुश करना पड़ता है, किसी और किसी और बंदे की असिस्टेंस की जरूरत होती है। To make sure that the workers are competent to use mobility assistance equipment, training in handling techniques should include instructions in the। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं ना, जितनी हमने ऊपर ये पढ़ी है ना, जो सी इक्विपमेंट्स पढ़े हैं इनके बारे में बताया गया है कि वर्कर्स को इस स्पेसिफिक टूल के लिए, स्पेसिफिक इक्विपमेंट में उसको महारत होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको कैसे ऑपरेट करना है। अब एक नया बंदा ये पेशेंट होइस्ट कभी भी यूज नहीं कर सकता या उसे मुश्किल होगी, तो इसके लिए एक ट्रेंड बंदी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल एंड देयर अप्रोप्रिएट यूज, सेफ यूज ऑफ होइस्ट एंड देयर स्लिंग्स, recharging of electric hoist,
Safe use of the smaller aids such as handling belt and transfer board। वो जो उनसे ऊपर मैंने आपको बताया कि स्लाइड शीट होती है और एक ट्रांसफर बोर्ड होता है, उसकी सेफ यूज पता होना चाहिए। जो उसको डॉक्टर तो नहीं कर सकते, ये ड्यूटी होती है उनकी, नर्सिस की ड्यूटी होती है, वो करते हैं। Identification of possible fault and safety checks that should be made each time before use। यानी कि आइडेंटिफिकेशन शनाख्त कर लें कि पॉसिबल आपके पास कौन से फॉल्ट हैं या कौन सी हमें इसमें इंस्पेक्शन या इसमें चीज़ की करेक्ट करना है, हमने क्या देखना है, इसमें करेक्शन क्या है, फॉल्ट क्या है, वो हमें पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेनी चाहिए इनकी यूज़ करने से पहले। Procedure to follow when equipment is damaged and unsafe to use if it is failed during use। अच्छा, ये हमारे पास आज जो हमने स्टडी किया था ना, वो हमारे पास हैं मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स। हमने ये स्टडी की है मैनुअली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पावर लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं। इसमें आपको पता है कि उसमें क्रेन आ जाती है, फोर्क लिफ्ट आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं हम लिफ्टिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।